नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा एक बार फिर सियासी गर्मी लिया है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने न केवल ममता बनर्जी के वोट बैंक की राजनीति पर सवाल उठाए, बल्कि सीधे तौर पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि आतंकवादियों के मारे जाने पर दीदी के पेट में दर्द हो जाता है। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, लेकिन इस पर ममता बनर्जी ने विरोध जताया और राजनीतिक भाषण दिया। शाह ने इसे देश के करोड़ों महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया और कहा कि बंगाल की महिलाएं चुनाव में इसका जवाब देंगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बिना हिंसा के चुनाव लड़कर दिखाएं, जनता उनकी जमानत जब्त करवा देगी। उनका कहना था कि ममता दीदी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। अमित शाह ने इस मौके पर वक्फ अधिनियम का भी जिक्र किया और कहा कि इसमें गड़बड़ी है और ममता बनर्जी इसके पक्ष में खड़ी होकर किसके हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि 2026 के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों के लिए भारत की सीमाएं खोल दी हैं। उन्होंने कहा कि दीदी घुसपैठ को रोकना नहीं चाहती क्योंकि इससे उनका वोट बैंक बनता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन ममता सरकार ने इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दीदी चाहती हैं कि वे घुसपैठ जारी रहे और सत्ता की चाबी उनके बाद उनके भतीजे को सौंप दी जाए, लेकिन ये योजना सफल नहीं होगी। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बीएसएफ को तैनात नहीं होने दिया, जबकि हालात बिगड़ते जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बाद में कोर्ट के आदेश पर बीएसएफ को भेजा जाएगा, जिन्होंने स्थिति को संभाले और हिंदुओं की रक्षा की। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार के मंत्री दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे थे और एक तरह से ये राज्य का प्रायोजित दंगा था। साथ ही शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने बार बार बीएसएफ के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, यहाँ तक कि उनके एक मंत्री ने बीएसएफ को गाली भी दी है। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्मिता और संविधान के सम्मान की जो है वो है लड़ाई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को वोट बैंक के आधार पर बांटना चाहती हैं, जबकि भाजपा सभी को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख अपनाए हुए और ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है। जी हाँ, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब बंगाल की जनता को यह तय करना होगा कि वो दीदी की तुष्टीकरण वाली राजनीति को आगे बढ़ने देगी या राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए भाजपा को मौका देगी। अमित शाह के इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बहरहाल अमित शाह का ये दौरा, उनके शब्द बंगाल में भाजपा के लिए एक नई चुनावी रणनीति की शुरुआत माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी सियासी हमले का क्या जवाब देती हैं और क्या भाजपा इन बयानों के बल पर बंगाल की जनता का भरोसा जीत पाती भी है या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।